Time starts now. A specialty supermarket sells 320 products. Each of these products was either a cosmetic or a nutrition product. Each of these product was also either a foreign product or a domestic product. Each of these product had at least one of the two approvals, FDA और EU. तो हर प्रोडक्ट या तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है या फिर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। हर एक प्रोडक्ट या तो फॉरेन का प्रोडक्ट है या डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और हर प्रोडक्ट कम से कम एक अप्रूवल तो है, या तो FDA या EU, मतलब दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा समझने वाली बात ये है, वेन डायग्राम में अक्सर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वेन डायग्राम में अक्सर ईदर और में दोनों भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है राम प्ले ईदर फुटबॉल और हॉकी, तो राम या तो फुटबॉल खेलेगा या हॉकी खेलेगा या दोनों भी खेल सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ईदर और बड़ा ये डिबेटेबल वर्ड है। ईदर और में कभी कभी दोनों भी आते हैं और कभी कभी दोनों नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईदर विराट कोहली और रोहित शर्मा इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब या तो विराट कोहली क्रिकेट टीम का कैप्टन होगा या फिर रोहित शर्मा कैप्टन होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं। ये नेचुरल फैक्ट है, क्योंकि कैप्टन एक ही होता है। राम या तो क्लास 9th में होगा या क्लास 10th में होगा। राम इज ईदर इन क्लास 9th और इन क्लास 10th। तो यहाँ से ऑब्वियस है कि राम दोनों में नहीं हो सकता। मैं चाय पीऊंगा या कॉफी पीऊंगा, मैं दोनों भी पी सकता हूँ। तो इधर और थोड़ा सा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। इस वाले सेट में, इस वाले क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट ये है, कोई भी प्रोडक्ट या तो फॉरेन का प्रोडक्ट है या डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब दोनों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इधर और में दोनों नहीं आएंगे। दूसरी बात, हर प्रोडक्ट या तो कॉस्मेटिक है या न्यूट्रिशन है। कॉस्मेटिक एक अलग कैटेगरी है, न्यूट्रिशन अलग कैटेगरी है। कोई भी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक या न्यूट्रिशन दोनों नहीं हो सकते। लेकिन एफडीए या ईयू में एटलीस्ट वन लगा है, तो ऐसे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जो एफडीए एंड ईयू दोनों से अप्रूव्ड हो। तो इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले इजी करने के लिए, जो ये फॉरेन प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मैं इसमें सेग्रीगेशन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं दो बॉक्स बना लेता हूँ। ये मान लेते, ये एक बॉक्स हो गया और ये एक दूसरा बॉक्स हो गया। ये मैंने बोल दिया फॉरेन प्रोडक्ट्स और ये मैंने बोल दिया डोमेस्टिक कैटेगरी हो गई। अब जो फॉरेन प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी मैं दो बॉक्स बना लेता हूँ। एक हो गया है कॉस्मेटिक, एक हो गया है न्यूट्रिशन। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा ही जो डोमेस्टिक वाली कैटेगरी है, इसके अंदर भी मैं दो बॉक्स बना लेता हूँ। सेम चीज, कॉस्मेटिक पूरा लग देता हूँ और एक हो गया न्यूट्रिशन। अब ध्यान से सुनना, अब जो फॉरेन कॉस्मेटिक है उसके अंदर मैं दो सर्कल बनाऊंगा, लेकिन इसमें कॉमन पोर्शन भी आएगा, एफडीए एंड ईयू। ये इस तरह से, ये एफडीए, ये ईयू बीच में दोनों आएंगे। ये एफडीए, ईयू को भी एटलीस्ट वन लिखा था तो कॉमन भी आ सकता है। सिमिलरली ये भी एफडीए ईयू, एफडीए ईयू, और टोटल सबका सम है 320। तो टोटल सम का मतलब ये है, ये जो तीन रीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सबका सम 320 है। अब इसमें नंबर फिट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, देयर वर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स। टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, 320। टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, 320। तो डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स इक्वल इक्वल है, तो ये दोनों 160 160 होंगे। फॉरेन प्रोडक्ट्स 160 होंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये भी 160 होंगे। नेक्स्ट, हाफ से सेकंड पॉइंट, हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितने भी हैं उसका जो हाफ है, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितने हैं 160, उसके हाफ कितने होंगे 80। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं 160, उसके हाफ होंगे 80। तो हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक, मतलब डोमेस्टिक एफडीए कॉस्मेटिक। तो डोमेस्टिक कॉस्मेटिक एफडीए, ये हो गया 80। 80 यहाँ आएगा, दिस इज 80। डोमेस्टिक कॉस्मेटिक एंड एफडीए, ये 80 हो गए। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स। किसी भी फॉरेन प्रोडक्ट को दोनों अप्रूवल नहीं मिले हैं। तो फॉरेन प्रोडक्ट्स 160 है, उसमें कॉस्मेटिक वाले जो बोथ होंगे वो जीरो होंगे, न्यूट्रिशन वाले बोथ होंगे वो भी जीरो होंगे। वाइल 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल। 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को दोनों अप्रूवल मिले हैं। तो डोमेस्टिक मतलब उसमें न्यूट्रिशन भी आएंगे, कॉस्मेटिक भी आएंगे। तो अगर मैं इसको बोल देता हूँ ए और इसको बोल देता हूँ बी, तो थोड़ी जल्दी, यानी कि ए प्लस बी, ये हो गया है 60। ए प्लस बी, ये हो गया है 60। कैसे, मैं दोबारा समझा देता हूँ। 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको दोनों अप्रूवल मिले हैं। तो डोमेस्टिक कॉस्मेटिक बोथ प्लस डोमेस्टिक न्यूट्रिशन बोथ, ये मिला के 60 होगा। तो ए प्लस बी 60। आगे बोला गया देयर वर 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। टोटल 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं। अगर टोटल प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन के 140 हैं, हाफ ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स, तो 140 का हाफ क्या होगा, 70। तो 70 फॉरेन न्यूट्रिशन, 70 प्रोडक्ट्स फॉरेन है और न्यूट्रिशन है। तो फॉरेन न्यूट्रिशन ये 70 हो गया। तो डोमेस्टिक न्यूट्रिशन ये भी 70 हो जाएगा। तो टोटल 140 था।
अब टोटल फॉरेन प्रोडक्ट्स 160 है, ये फोर्थ पॉइंट था। टोटल फॉरेन प्रोडक्ट्स 160 है, उसमें न्यूट्रिशन 70 है, तो कॉस्मेटिक 90 होंगे। ऐसे ही इसमें भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल 160 है, उसमें न्यूट्रिशन प्रोडक्ट 70 है, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स 90 हो जाएंगे। अब देखते हैं, अब यहाँ पे 90, अब एक बात समझ लो, यहीं पे अगला पॉइंट पढ़ने से पहले एक बात समझ लेते हैं। फॉरेन प्रोडक्ट टोटल 160 है, उसमें कॉस्मेटिक 90 है, न्यूट्रिशन 70 है। अगर कॉस्मेटिक जो 90 है फॉरेन वाले, उसमें देखा जाए 90 किसका सम आएगा, इन तीनों रीजन का सम 90 आएगा। ऐसे ही फॉरेन न्यूट्रिशन 70 है, तो इन तीनों नंबर का सम 70 आएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से। अगला पॉइंट देखते हैं, देयर वर 200 एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स। टोटल एफडीए प्रोडक्ट्स कितने हैं, 200। टोटल एफडीए प्रोडक्ट्स कितने हैं, 200। उसमें से 70 फॉरेन के हैं। तो एफडीए फॉरेन जो है वो है 70। इसका ये मतलब है फॉरेन के अंदर जो एफडीए है, मतलब फॉरेन के अंदर जो एफडीए है, उसमें एफडीए कॉस्मेटिक भी आएगा, एफडीए न्यूट्रिशन भी आएगा। फॉरेन के अंदर दो तरह के एफडीए वाले प्रोडक्ट हैं, एफडीए कॉस्मेटिक एंड एफडीए न्यूट्रिशन। वो मिला के 70 है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, एफडीए फॉरेन, ये मिला के 70 हो गए। एफडीए के टोटल प्रोडक्ट्स हैं 200, उसमें से एफडीए के फॉरेन प्रोडक्ट्स हो गए 70। तो एफडीए के मैं ये बोल सकता हूँ कि डोमेस्टिक, टोटल एफडीए प्रोडक्ट 200 है, उसमें से फॉरेन के प्रोडक्ट 70 है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट 130 होंगे। इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, दो फॉरेन अलग डोमेस्टिक अलग है। और आगे बोला गया है 120 ऑफ देम वर कॉस्मेटिक। कौन से कॉस्मेटिक है, एफडीए वाले। तो देखो 200 एफडीए के थे, टोटल प्रोडक्ट 200 थे एफडीए वाले, इसमें से 70 फॉरेन के हो गए, तो ये एक अलग केस बन गया, ये तो एक अलग कैटेगरी हो गई। इस 200 का सेग्रीगेशन हो गया। अब इस 200 का सेग्रीगेशन दोबारा होगा, 120 एफडीए वाले कॉस्मेटिक है, लिख लेता हूँ। तो एफडीए कॉस्मेटिक ये है 120, इसका मतलब एफडीए न्यूट्रिशन ये हो जाएंगे 80, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये टोटल 200 होगा, तो 200 का ये सेग्रीगेशन दिया हुआ है। अब हमको ये पूरा चार्ट फिल करना है इन सारी इन्फॉर्मेशन से। जितना भी चार्ट फिल हो पाएगा उतना करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर लेता हूँ। देखो थोड़ा ध्यान से देखना, डोमेस्टिक देखो यार, दो डोमेस्टिक में कॉस्मेटिक 90 है, डोमेस्टिक में कॉस्मेटिक 90 है, उसमें एफडीए कितना है, 80, पूरा एफडीए 80 है, तो ये वाला प्रोडक्ट 10 हो जाएगा, तभी तो इन तीनों का सम 90 आएगा। तो समथिंग प्लस ए प्लस समथिंग इज 90, तो ये वाला डोमेस्टिक कॉस्मेटिक ओनली ईयू 10 हो गया, डोमेस्टिक कॉस्मेटिक ओनली ईयू हो गया है 10। अब एक काम करते हैं, एफडीए फॉरेन कितने हैं, 70 एफडीए फॉरेन। तो फॉरेन में ये वाले दोनों एफडीए आ रहे हैं, ये वाला एफडीए, ये वाले एफडीए मिला के 70 है, बाद में देखते हैं। एफडीए डोमेस्टिक 130 है, एफडीए डोमेस्टिक 130 है। तो अगर देखा जाए, देखो एफडीए का डोमेस्टिक में, तो डोमेस्टिक में एफडीए दो में आ रहा है, ये 80 वाला आ रहा है। डोमेस्टिक एफडीए 130 है, ये लिखा हुआ है। तो डोमेस्टिक वाले बॉक्स में देखूंगा मैं, एफडीए कॉस्मेटिक में भी आ रहा है और एफडीए न्यूट्रिशन में भी आ रहा है। तो डोमेस्टिक का पूरा एफडीए 130 है, उसमें कॉस्मेटिक वाला 80 है, तो एफडीए वाला जो न्यूट्रिशन वाला एफडीए जो होगा वो 50 होगा, तभी टोटल 130 होगा, तभी टोटल 130 होगा। और ये यानी कि इसका मतलब ये 20 हो गया, क्योंकि इन तीनों का सम 70 यहाँ लिखा हुआ है, इन तीनों का सम 70, तो ये 20 हो गया। अब देखते हैं, एफडीए कॉस्मेटिक 120 है, ये देखो एफडीए कॉस्मेटिक 120 है। तो एफडीए कॉस्मेटिक में दो तरह के हैं, एक तो एफडीए कॉस्मेटिक फॉरेन और एफडीए कॉस्मेटिक डोमेस्टिक, ये वाला ये वाला जो है एफडीए कॉस्मेटिक फॉरेन, और ये वाला एफडीए कॉस्मेटिक डोमेस्टिक, ये मिला के 120 है। तो अगर देखा जाए एफडीए कॉस्मेटिक डोमेस्टिक तो 80 है, ये 80 है, तो ये वाला 40 होगा, तभी 120 आएगा, तो ये 40 हो जाएगा। अब अगर ये 40 हो गया, तो ये 40 अकेला यही होगा, क्योंकि बीच वाला 0 है, तो ये तीनों का सम 90 है, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इसको देखते हैं, एफडीए न्यूट्रिशन 80 है, तो न्यूट्रिशन एफडीए 80 जो है, इसमें दो तरह के आएंगे एफडीए, एक तो एफडीए न्यूट्रिशन फॉरेन और एफडीए न्यूट्रिशन डोमेस्टिक। अगर एफडीए न्यूट्रिशन डोमेस्टिक देखूं मैं, ये वाला सर्कल, तो ये 50 है, ये 50 है, तो ये वाला सर्कल हो जाएगा 30, क्योंकि टोटल 80 दिया है, तो 30 अकेला यही होगा, क्योंकि बीच वाला 0 है। पूरा ये 70 है, तो ये पूरा 40 हो गया, तो ये पूरा ईयू भी 40 हो गया है। इस तरह से पूरा ईयू यहाँ पे 50 हो गया है। डायग्राम इतना ही अरेंज हो सकता है, क्योंकि ये और कुछ गिवन नहीं है। तो ये पूरा 80 गिवन है, ये पूरा 50 है, अलग अलग की बातें गिवन नहीं है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस, अब देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉरेन प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक, फॉरेन एफडीए कॉस्मेटिक।
फॉरेन कॉस्मेटिक एफडीए या फॉरेन एफडीए कॉस्मेटिक एक ही बात है, फॉरेन कॉस्मेटिक एफडीए ये है 40, ये है 40। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है 40। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव एफडीए अप्रूवल? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बताने हैं जिनके पास एफडीए अप्रूवल नहीं है। तो देखो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिनके पास एफडीए अप्रूवल नहीं है, एक तो इसमें ये हैशटैग में लगा दिया 50 काउंट होगा। ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास ओनली ईयू अप्रूवल है। ऐसे ही ये वाले भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिनके पास एफडीए अप्रूवल नहीं है, मैंने हैशटैग लगा दिया है। तो डोमेस्टिक में कॉस्मेटिक ओनली ईयू 10 है। तो ये वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जहाँ हैशटैग लगा हुआ है, ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास एफडीए अप्रूवल नहीं है। तो ये 50 + 10 60 हो गया। करेक्ट आंसर है 60। इसको मैं हटा देता हूँ, ये काम की चीज नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं पा रहा, तो अब शायद दिख रहा है। इसके बाद देखते हैं, which among the following option best represent the number of domestic cosmetic that had both the approvals? Domestic cosmetic both, domestic cosmetic both मतलब A। और अगर हमें यहाँ पे A के ऊपर कमेंट करना है और ऑप्शन से अगर देखा जाए तो यहाँ पे A की रेंज की बात हो रही है, तो यानी इस क्वेश्चन में हमें A की रेंज की बात करनी है। तो देखते हैं A की रेंज, A+B 60 है, A+B 60 है। तो अगर A+B 60 है और मेरे को A की रेंज पे कमेंट करना है, तो मुझे ए की मिनिमम वैल्यू चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ए की मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे बी मैक्सिमम करना पड़ेगा। ए को मिनिमाइज करने के लिए, ए को मिनिमम करने के लिए मेरे को बी को मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर का सम 60 है, उसमें एक मिनिमम तो दूसरा मैक्सिमम होगा। अब बी देखा जाए तो बी मैक्स टू मैक्स 50 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो, बी डोमेस्टिक न्यूट्रिशन एफडीए वाली कैटेगरी में आ रहा है। बी जो है वो डोमेस्टिक न्यूट्रिशन एफडीए वाली कैटेगरी में आ रहा है। डोमेस्टिक न्यूट्रिशन एफडीए पूरा 50, अगर वो सारा 50 अगर बी के अंदर चला जाए तो बी 50 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। तो बी मैक्स टू मैक्स 50 हो सकता है, बी मैक्स टू मैक्स 50 हो सकता है। तो ए मिनिमम 10 हो गया। तो ए एटलीस्ट 10 तो होगा ही होगा। जब ए एटलीस्ट 10 है, तो या तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा या आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। ए एटलीस्ट 10 तो होगा, तो या तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा या आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। अब ए की मैक्सिमम वैल्यू पे कमेंट करते हैं। ए की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे बी को मिनिमाइज करना होगा। बी को अगर मैं मिनिमम 0 भी रख दूं, तो ए मैक्स टू मैक्स 60 हो सकता है। अगर बी मिनिमम 0 भी हो गया, अगर, क्योंकि 0 से कम तो नहीं हो सकता है, तो ए मैक्स टू मैक्स 60 हो सकता है। तो ए मैक्स टू मैक्स 60 हो सकता है, तो यानी ए एटमोस्ट 60। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल। 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास ईयू अप्रूवल नहीं है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिनके पास ईयू अप्रूवल नहीं है, तो देखते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिनके पास ईयू अप्रूवल नहीं है। एक तो ये मैंने स्टार लगाया, ये 40 है इनके पास, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ये स्टार वाले 40, क्योंकि ओनली एफडीए है, इनके पास ईयू अप्रूवल नहीं है। और एक ये वाला है, एक ये है। तो इसको अगर मैं 80 माइनस ए कह सकता हूँ, इसको मैं 80 माइनस ए बोल सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन में ये जो दो स्टार लगे हुए हैं, 40 + 80 माइनस इट इज इक्वल टू 70। लेकिन ये बात इसी क्वेश्चन के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन इफ से स्टार्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं इस डेटा को हटाऊंगा। तो 40 + 80 माइनस ए 70, 40 + 80 कितना हो गया? 40 + 80 हो गया है 120। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई है 50। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इसी क्वेश्चन के लिए ए आ गया है 50। अगर ए आ गया है 50, तो A+B 60 है, तो बी आ गया है 10। तो क्या पूछा गया? हाउ मेनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैड बोथ द अप्रूवल्स? न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बोथ द अप्रूवल्स। तो उसमें एक तो न्यूट्रिशन बोथ में ये आएगा और न्यूट्रिशन बोथ में ये आएगा, मतलब 0 + B बेसिकली बी। तो आंसर इज 10। 0 + B, तो आंसर इज 10। लेकिन ये वाला डेटा केवल इसी क्वेश्चन के लिए था, तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। अब ये काम की चीज नहीं है, आगे चलते हैं। इफ 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल। 50 न्यूट्रिशन जिसपे ईयू अप्रूवल नहीं है, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो इन पे ईयू नहीं है। एक तो ये वाले होंगे 30, एक ये वाले होंगे, ये वाले होंगे। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 50 - B। इसको मैं बोल सकता हूँ 50 - B। न्यूट्रिशन जिनके पास ईयू नहीं है, तो न्यूट्रिशन ओनली एफडीए, न्यूट्रिशन ओनली एफडीए। 30 + 50 - B। तो 30 + 50 - B इट इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई है 30, और A+B 60 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू भी 30 आ गई है। ए भी दोनों 30 आ गए हैं। क्या पूछा गया? हाउ मेनी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल। डोमेस्टिक कॉस्मेटिक जिनके पास ईयू अप्रूवल नहीं है, तो डोमेस्टिक कॉस्मेटिक जिनके पास ईयू अप्रूवल नहीं है, मतलब 80 - A।
ये वाले 80 माइनस है, डोमेस्टिक कॉस्मेटिक जिन पे ईयू अप्रूवल नहीं है, तो ये ओनली एफडीए वाली डोमेस्टिक कॉस्मेटिक ओनली एफडीए 80 माइनस है, तो 80 माइनस ए इस केस में हो जाएगा 80 माइनस 30, दैट इज 50, दैट इज 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 50। क्या शानदार सेट था ये।